हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आशा करती हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। और आज जैसा कि संतान सप्तमी का फास्ट है मेरा, और मैं उसमें गुड़ की पूड़ियाँ बनती हैं, तो बस मैं गुड़ भिगा रही हूँ। इसके बाद आटा गूँथ के और हम पूड़ियाँ बनाएंगे। इस व्रत में 7 पूड़ियाँ भगवान को चढ़ाने के लिए, प्रसाद के लिए बनती हैं, और 7 मेरे खाने के लिए बनती हैं। तो बस मैं अपनी बेटी के लिए, ये फास्ट होता है तो मैं अपनी बेटी के लिए रखती हूँ। और इसमें शिव, माँ पार्वती और गणेश जी की पूजा होती है। तो चलिए फिर पूजा में मिलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, आज संतान सप्तमी का फ़ास्ट है। और संतान सप्तमी के फ़ास्ट में शिव जी की इसमें मूर्ति बनाते हैं, माँ पार्वती और गणेश जी की पूजा होती है। तो हर साल मैं ऐसे ही शिव जी बनाती हूँ और पार्वती माँ, और उनकी पूजा की जाती है, और ये पूजा मॉर्निंग में ही हो जाती है। और जैसे तीज का फ़ास्ट होता है, तीज में रात में पूजा की जाती है शिव जी, माँ पार्वती जी की। लेकिन ये संतान सप्तमी के फ़ास्ट में मॉर्निंग में ही हम 10 या 11 बजे पूजा कर लेते हैं। कुछ लोग आफ्टरनून में भी पूजा करते हैं, लेकिन मैं मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ। और उसके लिए पूरा तैयारी करनी पड़ती है। जैसा कि मैंने बताया कि पूड़ियाँ भी हम गुड़ की बनाते हैं। तो चलिए मिलते हैं पूजा में। और पूजा के लिए मैं तैयार हो चुकी हूँ, और अब बस आलता लगाना है। तो आलते में थोड़ा सा हल्दी मिक्स करके और मैं ये आलता लगा रही हूँ पैरों में। और मुझे भी बहुत पसंद है इस तरह आलता लगाना पैरों में। तो हमेशा फेस्टिवल्स होते हैं तो हमारे यहाँ आलता लगाया जाता है। आप बताइएगा, आपके यहाँ लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? अभी बस प्रसाद के लिए पूड़ियाँ बना रही हूँ, और इसके बाद पूजा होगी। पूड़ियाँ रेडी हैं और मैं इसके बाद पूजा करूँगी, और उसमें कथा सुनी जाएगी, और मैं आपको एक बार अपना फुल लुक दिखा देती हूँ। इसमें छोटी पूड़ियाँ बनती हैं और कुछ बड़ी पूड़ियाँ बनती हैं, तो मैंने बस वो पूड़ियाँ कंप्लीट कर ली हैं, हो गया है। चलिए, अब मैं रेडी हो गई हूँ और पूजा की तैयारी भी सारी हो गई है। तो चलिए चलते हैं पूजा करने के लिए। चलिए, अब शिव जी की स्थापना माँ पार्वती की हो चुकी है और हमारी पूजा स्टार्ट हो रही है। और ये मैं चौक बना रही हूँ कलश रखने के लिए, और इसके बाद पूजा और कथा होगी। तो आप देखते रहिए कैसे मैं पूजा करती हूँ।
पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने गई, जहाँ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों से वही पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी और रूपवती द्वारा उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि के बारे में पूछने पर एक स्त्री ने बताते हुए कहा कि यह संतान देने वाला व्रत है। इस व्रत की बारे में सुनकर रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने भी इस व्रत को जीवन पर्यंत करने का संकल्प लिया और शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया। लेकिन घर पहुंचने पर वे अपने संकल्प को भूल गईं, जिसके कारण मृत्यु के पश्चात रानी वानरी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आईं। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी और रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में ईश्वरी नाम से रानी और भूषणा नाम से ब्राह्मणी जानी गई। राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ भूषणा का विवाह हुआ। उन दोनों ने इस जन्म में भी बड़ा प्रेम हो गया। पूर्व जन्म में व्रत भूलने के कारण इस जन्म में भी रानी की कोई संतान नहीं हुई, जबकि व्रत को भूषणा ने अब भी याद रखा था, जिसके कारण उसने सुंदर और स्वस्थ 8 जन्म लिया। संतान नहीं होने से दुखी रानी ईश्वरी से एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। इस पर रानी के मन में भूषणा को लेकर ईर्ष्या पैदा हो गई और उसने उसके बच्चों को मारने का प्रयास किया, परंतु वह बालकों का बाल भी बांका न कर सकी। इस पर उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा, आखिर तुम्हारे बच्चे मरे क्यों नहीं? भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात स्मरण कराई, साथ ही ये भी कहा कि उसी व्रत के प्रभाव से मेरे पुत्रों को आप चाहकर भी ना मार सके। भूषणा के मुख से सारी बात जानने के बाद रानी ईश्वरी ने भी संतान सुख देने वाला यह व्रत विधि पूर्वक रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी व्रत से यह व्रत पुत्र प्राप्ति के साथ ही संतान की रक्षा के लिए भी प्रचलित है। अब आरती करते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। पूजा के बाद कुछ कपड़े सुखाए हुए थे बालकनी में, तो बस मैं वो उठाकर उनको फोल्ड कर रही हूँ। और कपड़े फोल्ड करने के बाद मैंने चाय पी थी और चाय पीने के बाद थोड़ी देर बाद मैंने फ्रूट्स लिए थे और थोड़ी देर बाद फिर उसके मैंने लंच कर लिया था। इवनिंग एवरीवन। और जैसा कि कल मैंने बताया था कि हम शेरशाह देखने वाले थे मूवी, और हमने देखी रात में और बहुत ही अच्छी मूवी लगी हम लोगों को। जहाँ देश की बात आ जाती है तो वहाँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मूवी पसंद ना आए। बहुत ही अच्छी मूवी लगी और उसका तो रिव्यू मतलब क्या दूँ, मतलब इतनी अच्छी मूवी लगी मुझे। और देश की बात जहाँ होती है वहाँ आप कोई रिव्यू नहीं दे सकते हो, कोई कंपैरिजन नहीं होता है। तो मूवी बहुत अच्छी थी
और दोनों ही एक्टर की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। और लास्ट में जो सबसे ज़्यादा तो मुझे मतलब रियल लगता है ना, जो कि रियल लाइफ ज़्यादा बेटर थी, जो मूवी में दिखाया उससे मुझे रियलिटी ज़्यादा वो लग रही थी कि वाकई में कितने ब्रेव होते हैं सोल्जर्स, कितना देश के लिए सेक्रीफाइस करते हैं और कितना कुछ करते हैं हमारे लिए, हमारे देश के लिए, जिससे कि हम सुरक्षित रह सकें अपने घरों में। इसके लिए वो सेक्रीफाइस करते हैं, तो उनके सेक्रीफाइस का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। सो सॉल्यूट है उनको, उन सोल्जर्स को जो हमारे देश की बॉर्डर पर अपनी जान खतरे में डालकर हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। और आज जैसा कि मैंने मॉर्निंग में बताया कि आज मेरा फास्ट था संतान सप्तमी का, और मैंने दिखाया जैसा कि शुरू में, तो संतान सप्तमी का फास्ट रखा मैंने आज। और आप बताइएगा आपके यहाँ कैसे रखते हैं संतान सप्तमी का फास्ट, क्या क्या करते हैं, तो कमेंट करके आप बताइएगा। और जैसा कि फास्ट में होता है कि हम जो पूड़ियाँ बनाते हैं गुड़ की, वही खाते हैं। तो मैंने मॉर्निंग आफ्टरनून में लंच में खाई थी पूड़ियाँ, और डिनर में भी मैंने वही गुड़ वाली पूड़ियाँ खाई। और मेरी बेटी ने भी वो मॉर्निंग में कह रही थी कि उसको नहीं पसंद है, उसके लिए कुछ और बनाना है, बट आफ्टरनून में उसने टेस्ट किया, उसके बाद उसको भी बहुत पसंद आई ये पूड़ियाँ। और उसने इवनिंग में भी खाई और उसको बहुत अच्छी लगी गुड़ की पूड़ियाँ। आप लोग बताइएगा आपको पसंद है या नहीं पसंद है, और आपके यहाँ कैसे संतान सप्तमी का फास्ट रखा जाता है, क्या किया जाता है, कैसे पूजा की जाती है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज हमारा दिन ऐसे ही रहा, पूजा फास्ट में ही निकल गया सारा दिन। और आगे मैं कल का ब्लॉग का प्रिपेयर कर रही थी कि कल की ब्लॉग में मैं क्या दिखाऊं, तो कल के ब्लॉग के लिए सरप्राइज़ है कुछ, तो कल का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। चलिए अभी 11 o'clock हो चुके हैं, तो आप मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ब्लॉग पसंद आ रहे हैं कि नहीं पसंद आ रहे हैं। तो चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि।